हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल अमरोहा बुटीक पर। तो देखिए आज की वीडियो हम बताएंगे कमीज़ की कटिंग यानी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमें कमीज़ की कटिंग के लिए कुछ चीज़ों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए, यानी कुछ टिप्स जो हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले देखिए हमें जिस कपड़े की कटिंग करनी है उसकी जो है लंबाई सही से लेनी चाहिए। सबसे पहले तो देखिए हम अपने कपड़े की लंबाई नापेंगे कि हमारा कपड़ा जो है वो कितना है। फिर हमें जिसकी कुर्ती बनानी है उसकी जो है हम लंबाई नापेंगे। जिस लंबाई यानी जिस साइज़ की भी हमें कुर्ती बनानी है तो हमें ये देखना है कि उस साइज़ की कुर्ती हमारी उस कपड़े में आ रही है या नहीं आ रही है। तो सबसे पहले आप जो है लंबाई लेंगे कमीज़ की और फिर उसके बाद कपड़े की लंबाई नापेंगे कि उसमें हमारी कुर्ती जो है सही बैठ रही है या नहीं, या हमें कोई उसमें जॉइंट वगैरह तो नहीं लगाना है। अगर आपका फैब्रिक जो है 1-2 इंच कम है तो आप उसमें बॉर्डर पे डिज़ाइन भी दे सकते हैं या ऊपर नेक पर भी डिज़ाइन बना सकते हैं अलग से कपड़े का। इसलिए सबसे पहले आप कुर्ते की लंबाई नापें। उसके बाद जो है आप जिसका भी नाप ले रहे हैं उसके आप तीरा नापें। उसके बाद जो है चेस्ट की नपाई नाप लें। उसके बाद जो है आप कमर का नाप लें। उसके बाद जो है आप हिप जो होती है हिप का नाप लें। जब आप ये तीनों चारों नाप ले लेंगे तो आपका जो है उसमें चौड़ाई में भी पता चल जाएगा कि आपकी कमीज़ जो है वो चौड़ाई में सही आ रही है या नहीं। इसके बाद जो है देखिए हमें स्लीव्स की लंबाई लेनी होती है, क्योंकि हमें उसी फैब्रिक में से स्लीव्स निकालनी होती हैं। तो आप जो है स्लीव्स की लंबाई भी उसमें नाप के और कपड़े में देख लें कि स्लीव्स आ रही हैं या अलग से तो नहीं लगानी है। अगर थोड़ा बहुत फैब्रिक कम है तो आजकल तो डिज़ाइन इतने ज़्यादा चल रहे हैं, आप जो है उसमें डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें जो है सबसे पहले क्या करना होगा, फैब्रिक को ये देखना है। कटिंग करने से पहले सबसे पहले फैब्रिक को ये देखना है कि उसमें जो डिज़ाइन दिया गया है हमारा तो वो किस तरह का प्रिंट है। यानी अगर एक साइड को प्रिंट जा रहा है, उस पर जो फूल होते हैं वो अगर एक साइड को जा रहे हैं, या कोई पत्ती का डिज़ाइन है वो एक साइड को जा रहा है, तो पहले हमें उसे बीच में से कट करना है और उसका बैक और फ्रंट दोनों जो हैं दोनों को ही अलग अलग कटिंग करनी है। देखिए अगर आप हमेशा बैक और फ्रंट की कटिंग अलग अलग करेंगे तो आपके सूट की कटिंग जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम कभी बैक और फ्रंट एक साथ रख कर काट लेते हैं और कभी हमें जल्दी में ये ध्यान नहीं रहता है कि हमारे सूट के जो सारा प्रिंट है वो एक ही साइड को जा रहा है। तो उससे हमारा क्या होगा कि बैक के जो प्रिंट होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो उसका फ्रंट का प्रिंट होगा वो नीचे आ जाएगा, या फ्रंट का ऊपर चला जाएगा और बैक का नीचे आ जाएगा। इसलिए मैं हमेशा यही सलाह दूंगी कि जब भी आप अपनी कुर्ती की कटिंग कर रहे हो तो उसको जो है बीच में से अलग करके उसका बैक और फ्रंट दोनों अलग अलग कट करें। और देखिए सब पहले जो है आप बैक जो है उसकी कटिंग कर लें या जो है फ्रंट कट कर लें। फ्रंट अगर आप कट करेंगे तो उसमें मुड्डों की गहराई जो है वो हमेशा बाद में दें जब आप बैक काट लें। पहले जो है आप जब निशान लगाएंगे तो फ्रंट के जो मुड्डे होते हैं यानी पीछे वाले जो मुड्डे शोल्डर होते हैं हमारे उसकी कटिंग करें। उसके बाद ही जो है आप जो आपका आगे वाला हिस्सा होता है यानी आगे वाला जो पार्ट होता है उसके मुड्डों की गहराई काटें। अगर आप पहले जो है आगे वाले की कटिंग कर लेंगे तो देखिए क्या होगा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जल्दी से कैंची जो हम चला देते हैं और हमारे पीछे वाले जो शोल्डर होते हैं वो भी गहरे कट जाते हैं। तो देखिए हम जो है लंबाई में भी ज्वाइंट कर सकते हैं या चौड़ाई में भी ज्वाइंट कलियाँ डाल सकते हैं, लेकिन अगर शोल्डर आपने पीछे के गहरे काट लिए आगे की तरह तो उसमें कभी हम ज्वाइंट नहीं डाल सकेंगे। इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। और देखिए इसके बाद जो है आप जब उसका फ्रंट और बैक को अलग अलग से कट कर लेंगे तो आप उसमें हमेशा ये भी देख लेंगे कि जो है हमारा फ्रंट जो उसका प्रिंट है वो भी सही आ जाएगा और हमारा जो शोल्डर की कटिंग होती है वो भी सही हो जाएगी। अब इसके बाद जो है जब हम आगे और पीछे का दोनों फ्रंट काट लेंगे तो उसके बाद जो है अब नंबर आता है हमें स्लीव्स की कटिंग का। तो देखिए क्या होता है, जैसे हम साइड से कमीज़ निकाल रहे होते हैं या कुछ आजकल जो प्रिंट हैं वो इस तरह के प्रिंट आ रहे हैं कि उसमें स्लीव्स का डिज़ाइन अलग होता है, या जो है उसी में से अगर निकालनी है तो उसमें भी हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल इतना फैब्रिक नहीं आ रहा है सूटों में कि स्लीव्स जो है बहुत ईजी तरीके से निकल जाएँ। तो ज़्यादातर जो है उसमें जॉइंट यानी जोड़ आता ही है, तो हमें उसमें भी जोड़ डालते समय ये ज़रूर ध्यान रखना है स्लीव्स में भी कि हमारी जो प्रिंट है वो एक ही साइड को होना चाहिए और स्लीव्स का जो प्रिंट है हमेशा वो ऊपर को होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा जो फ्रंट होगा कमीज़ का उसका प्रिंट भी ऊपर को जाएगा तो हमारी स्लीव्स का प्रिंट भी जो है वो ऊपर ही जाना चाहिए। और अगर ऐसा प्रिंट है कि जिसमें ऊपर नीचे का कोई मसला ही नहीं है,
यानी जैसे बड़े बड़े फूल होते हैं उनका कोई एक साइड को नहीं, वो चारों तरफ को होते हैं। इसी तरह की अगर आपकी कमीज़ का प्रिंट है या डॉट डॉट वाला प्रिंट है या लाइनिंग का प्रिंट है तो आप उसमें स्लीव्स को किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए स्लीव्स को जब हम कट कर लेंगे, अब हमें अगर उसमें पॉकेट या कॉलर लगाना है तो उसके लिए हमें फैब्रिक को अलग से काटना होगा। यानी हमें ये देखना है कि जो हमारे पास कमीज़ का फैब्रिक बचेगा तो हम उसमें से हमें कॉलर को अलग से कट करके रखना है, क्योंकि कमीज़ में से तो हमने कमीज़ की कट किया है कॉलर हमेशा अलग ही बनाया जाता है। अगर आप राउंड नेक बना रहे हैं या वी नेक बना रहे हैं तो वो कमीज़ में बन जाता है, लेकिन कॉलर जो होता है या ताबीज़ जो होता है या हमें स्लीव्स पे कोई डिज़ाइन देना है उसका फैब्रिक हमें अलग से निकालना होता है। इसके बाद देखिए आपको जो है, अब हमने जब कटिंग कर ली है तो हमें क्या करना है, जो हमने नाप लिया है उसको बिल्कुल बहुत सही से ध्यान से हमें देखना है कि हमारा नाप जो है वो सब चीज़ की सही है। और आप जब भी कटिंग कर रहे हैं तो आप हर जगह जो है 1 इंच या 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए ही कपड़े की कटिंग करें। जब भी आप कुर्ती कट कर रहे हों या कोई भी अदरवाइज़ कोई भी फैब्रिक का कोई भी कपड़ा आप काट रहे हैं, यानी कुर्ती काट रहे हैं या फ्रॉक काट रहे हैं, तो उसमें हमेशा जो है आप एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए ही कट करें। इसके बाद जो है जब आपके पास एक्स्ट्रा मार्जिन होगा कपड़े में, यानी एक्स्ट्रा होगा, तो आप उसमें लूज़ या टाइट भी कर सकते हैं और वो बहुत अच्छे से जो है लूज़ और टाइट हो जाएगा। अब देखिए जब हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कटिंग करते समय तो हमारी कुर्ती की जो कटिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से, यानी एकदम से बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में जो है कटिंग हो जाएगी। अब देखिए क्या होता है, जब हम जैसे ऐसा तो होता नहीं है कि हम अभी कटिंग कर रहे हैं और अभी जो है हम सिलने बैठ जाते हैं, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। मैं जो करती हूँ हमेशा कटिंग शाम में करती हूँ और सुबह में सिलाई स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादातर जो कटिंग है वो लेडीज़ शाम में ही करके रखती हैं, क्योंकि सुबह में जो है वो एकदम से सिलाई करना अच्छा लगता है। और सिलाई अगर हम कटिंग करने लग जाएं सुबह में तो आधा दिन तो देखिए हमारा कटिंग में ही निकल जाता है। इसलिए जो है आप रात को जब कटिंग करें तो आपने जिस कपड़े की भी कटिंग की है उसे बहुत अच्छे तरीके से रखें और बहुत ही सही जगह पर, यानी एक जगह या एक अलमीरा या एक कवर्ड आप ऐसी बना लें जिसमें आप अपने सिलाई के कपड़े रखते हो। उससे क्या होगा कि आपने जो कटिंग की है वो सही से रहेगी और आपका कोई भी उसका फैब्रिक जो है इधर उधर नहीं जाएगा। और उसको जो आपने कुर्ती कटिंग की है उसे सबको फोल्ड कर कर एक जगह ही रखें, क्योंकि जब आप सुबह में सिलने बैठें तो आपको किसी भी कपड़ा जो उसका बाज आस्तीन है या कुर्ती का फ्रंट और बैक है वो इधर उधर नहीं हो। और आप देखिए मैं ये भी सलाह देना चाहूँगी कि आप जो है उस कपड़े को और उसके साथ उसका धागा, यानी जिस नलकी से सिलना चाहते हैं और बुकरम वगैरह सब उसी के साथ एडजस्ट करके रख लें, तो आपको सुबह में उसे सिलने में परेशानी नहीं होगी और आप उसे बहुत जल्दी सिल सकेंगे। तो गाइज़ कैसी लगी आज को आपको मेरी ये वीडियो, आप लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।